Hello, good evening to all of you. Good evening, sir. लास्ट क्लास में लिमिट्स में हम लोगों ने देखा था कि वन साइडेड लिमिट्स हम लोगों ने इवेल्युएट की थी, है ना। एलएचएल आरएचएल क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस करवाए भी थे। आज हम लोग देखते हैं, जैसे पहले बात कर लेते हैं डिटर्मिनेट्स फॉर्म्स। डिटर्मिनेट फॉर्म्स या डिटर्मिनेट फॉर्म। डिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब हुआ कि जैसे ये कोई लिमिट है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू, जैसे मान ले दूं 0 प्लस, है ना, 1/x, ठीक। तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, आप 0 प्लस यहाँ रखिए, इसकी वैल्यू कहाँ टेंड करेगी बताइए? इन्फिनिटी, नहीं है ना, इन्फिनिटी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये डिटर्मिनेट फॉर्म होगी एक तरीके की, सीधा सीधा आप इसमें वैल्यू रखिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू कुछ ले लिया जाए, जैसे इन्फिनिटी ले लेता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x प्लस 1/ कुछ ऐसे x प्लस 1 ले लेता है, नहीं। ये क्या इसका आंसर आएगा बताओ जरा। x को इन्फिनिटी रखिएगा, कितना आएगा ये? 0। इधर ये भी कितना आएगा? 0। तो आपको पता है कि 0 प्लस 0 कितना होगा? 0 ही होगा ना, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है ना। तो अब आता है कि भाई जैसे अगर कुछ ऐसा रहा, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x इंटू कुछ ऐसा x प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत है क्या? x इन्फिनिटी जा रहा, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी, क्योंकि ये इन्फिनिटी है और ये भी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी में कोई डाउट नहीं है, क्या होगा? ये इन्फिनिटी होगा। तो इस लिमिट का आंसर क्या आ रहा है? इन्फिनिटी, है ना। तो ये भी कैसी फॉर्म होगी? डिटर्मिनेट फॉर्म है, कहीं कोई डाउट नहीं है, सीधा आप आंसर लिख रहे हो, ठीक। अब प्रॉब्लम कहाँ है? जैसे अगर कुछ ऐसा हो जाए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, जैसे मान लिया मैं यहीं पे दे दूंगा आपको कि x माइनस एक्स प्लस 1 ये कर दिया जाए, तो क्या होगा? तो अब ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में आप नहीं बता सकते हो क्या होगा, है ना, ठीक है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यानी ये आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि क्या होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, है ना। यहाँ तो आप बोल सकते हो कि दोनों तकरीबन जो है बराबरी है, ये x है, ये x प्लस 1 है, तो दोनों इन्फिनिटी जस्ट इक्वली है, तो ये 0 आ जाएगा आंसर। बट अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे ना, तो फिर आप नहीं बता सकते, डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इसका आंसर क्या होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, है ना। 1 होगा, 0 होगा, क्या होगा। तो ये जो फॉर्म है ना, ऐसी फॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये एक ऐसी फॉर्म है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसको डायरेक्टली हम लोग नहीं बता सकते क्या होगा, ठीक। अगर यहीं पे हम लोग ऐसा कर दें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बताइए ये क्या होगा इसका आंसर? इन्फिनिटी, क्योंकि आपको पता है ये इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होगा, बड़ा नंबर कोई। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितना? कंफर्म है ना? इधर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कैसी फॉर्म है? डिटर्मिनेट फॉर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होगा। और ये कैसी फॉर्म है? ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे क्या फंक्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक। तो डिटर्मिनेट फॉर्म्स में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। कितनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं? एक तो हम लोगों ने देखी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ऐसी और कितनी है? चलिए एक और इसका एग्जांपल लें हम लोग, जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस x का पावर, x नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होल पावर ऑफ x माइनस 1, क्या आंसर होगा इसका बताओ? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या आंसर होना चाहिए?
So 1. तो 1 x इज टेंडिंग टू 1 प्लस है, ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये एग्जैक्ट 1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट Yes. 1 एग्जैक्टली 1 होगा, और एग्जैक्टली 1 का पावर 1/0 प्लस मतलब इंफिनिटी, तो 1 का पावर इंफिनिटी यहाँ 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो 1 है ना, ये एग्जैक्टली 1 है, एग्जैक्ट 1 है ये, और 1 का पावर कुछ भी होता है तो 1 ही होता है ना। अच्छा, अगर मैं इसमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटा दूं तो क्या होगा, अगर मैं यहां से लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 कर दूं और x का पावर 1/x - 1 कर दूं तो क्या होगा आंसर, So answer is 1. अब आप डायरेक्टली So 1. है ना, x इज टेंडिंग टू 1 है, 1 है, ये 1 की तरफ टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये क्या नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, समझ गया, एग्जैक्ट 1 नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप 1 नहीं बोलोगे, है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ ये। यहाँ पे कौन सी फॉर्म आ रही है, 1 की पावर इंफिनिटी, ये 1 जो है ना, ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये टेंडिंग टू 1 है, 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी कहीं भी टेंड कर सकता है ना, तो इसका मतलब ये कैसी फॉर्म है, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, 1 टू द पावर इंफिनिटी, अगर ये एग्जैक्ट 1 होगा तो फिर तो इसका आंसर 1 ही आना है, बट यहाँ ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये टेंडिंग टू 1 है, ठीक है। चलिए, तो इसी टाइप की कुछ फॉर्म्स देखते हैं हम लोग, है ना, और फिर उनको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। तो डिटरमिनेट फॉर्म्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा इवेलुएट कर सकता है, प्रॉब्लम कब होगी, जब कोई फॉर्म इंडिटरमिनेट आएगी तो क्या करेंगे, ठीक है, उसी को डिटेल में पढ़ना होगा। इंटरनेट फॉर्म्स कितनी है टोटल, सबसे पहली फॉर्म है 0/0, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 का तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये क्या है, टेंडिंग टू 0 है ना, वेरी स्मॉल बाय वेरी स्मॉल मतलब 0/0 फॉर्म, तो पहली फॉर्म क्या है हमारी 0/0 फॉर्म, है ना, इसका एग्जांपल तुम लोग ले रखे हैं, एक ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, है ना, x² - 1/x - 1, ये, हाँ, तो इसमें क्या है, सबसे पहला काम क्या होता है, कैसे हम लोग लिमिट इवेलुएट करते हैं, अभी जस्ट एक फॉर्म आपको बता रहे हैं, उसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक, आगे फिर हम लोग इसी फॉर्म को डिटेल में देखेंगे, जैसे 0/0 फॉर्म का ये मैंने एग्जांपल लिया, कैसे बनाएंगे, सबसे पहला काम होता है x कहाँ टेंड कर रहा है 1, तो 1 इसमें रख के देखते हैं, 1 इसलिए रखते हैं, ऐसा तो नहीं कि डिटरमिनेट फॉर्म हो, सीधा सीधा मिल जाए, ठीक है, जैसे मान ले कुछ ऐसा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x² - 1/x + 1, इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ जरा, क्या आंसर आएगा, क्योंकि नीचे 1 + 1 यहाँ कितना हो जाएगा 2, ये 2 की तरफ टेंड करेगा और ऊपर वाली वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी, 0/2 रिजल्ट कितना 0, ये तो डिटरमिनेट फॉर्म होगी ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर प्रॉब्लम है, x को जैसे आप 1 रखोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये भी 0 जा रहा है और ये भी 0 जा रहा है, जबकि एग्जैक्ट 0 एक भी नहीं है, ये क्या है, टेंडिंग टू 0 है, तो ये इतने छोटे हैं कि आप इसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते डायरेक्ट, है ना, तो क्या करेंगे, ये फॉर्म को रिमूव करेंगे, रिमूव करना है, रिमूव करने के कई सारे मेथड हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे रिमूव करते हैं वो डिपेंड करता है क्या दे रखा है उसके हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ हमको पता चल रहा है कि एक फैक्टर कॉमन है, वो कैंसिल कर देंगे तो ये लिमिट इवेल्युएट हो जाएगी, ठीक, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x is tending to 1 x - 1 into x + 1 अपॉन x - 1, ये कैंसिल, इसी की वजह से ये 0/0 था, ये हट गया, अब x टेंडिंग टू 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक, तो एक ये फॉर्म है 0/0। सेकंड फॉर्म कौन सी बताओ, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ये भी कैसी होती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी,
कॉन इन्फिनिटी कितना बड़ा है ना? तो क्या आएगा, ये 1/2 आएगा, -1/2 आएगा, है ना? क्या आएगा? यहाँ तो खैर दोनों इन्फिनिटी पॉजिटिव है, बट हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि -∞/∞, वो सब ∞/∞ एक ही है, यानी ∞/∞ फॉर्म। चाहे -∞/∞ हो, तब भी हम लोग क्या बोलते हैं कि ∞/∞ फॉर्म है, उसको अलग कैटेगराइज नहीं किया है साइन के हिसाब से, ∞/∞ फॉर्म। इसका एग्जांपल बोलो क्या हो सकता है, कोई बताओ इसका एग्जांपल दो। लिमिट x इज टेंडिंग, लिमिट फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्म जैसे यहाँ देखिए, अगर x टेंडिंग टू जा रहा है, मान लिया 1 है ना, या चलो इन्फिनिटी कर देते हैं इधर। ∞/∞ फॉर्म के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि जो x है वो या जो भी है वो एक फाइनाइट लिमिट हो, ऐसा नहीं, मतलब इनफाइनाइट लिमिट हो, फाइनाइट भी हो सकता है, तब भी ∞/∞ फॉर्म बन सकता है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो हम यहाँ कुछ ऐसे कर ले रहे हैं, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा x² + x अपॉन x - 1, नहीं यस को भी x² - 1 कर लेना। तो इसमें क्या करेगा, आप x को इन्फिनिटी रखिए, इन्फिनिटी रखने से इन्फिनिटी का स्क्वायर आएगा, है ना, प्लस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी इसके रिस्पेक्ट में छोटा ही होगा, है ना, तो इन्फिनिटी आ जाएगा इधर, ये इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ∞/∞ फॉर्म है। नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते उसका कितना आएगा, तो ये क्या है, एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे आगे, बताइए वैसे क्या आंसर आएगा इसका, तो बता सकता है? बोलिए क्या आंसर आएगा? ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है। तुम लोग करते क्या इसमें, जो सबसे बड़ा इन्फिनिटी है ना उसको कॉमन लेते हैं, जैसे x² सबसे बड़ा इन्फिनिटी है, इसको बाहर निकालना है, 1 + x/x², ये अपॉन यहाँ डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा इन्फिनिटी कौन है, x², तो उसी को बाहर निकालेंगे, 1/1 - x, ये कैंसिल हो जाएगा सर। कितना आंसर आ रहा है? यस कैंसिल, तो 1 + 1/x और 1/x x इन्फिनिटी, तो ये 0 जाएगा, इधर ये भी 0 जाएगा, 1 + 0/1 - 0, रिजल्ट कितना आएगा 1। तो एक ये फॉर्म हुआ। थर्ड इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या हो सकती है, जैसे इन्फिनिटी या पहले 0 × इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी फॉर्म। यहाँ पे ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, अगर ये एग्जैक्ट 0 होगा तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा ना, ठीक। बट यहाँ पे ये क्या है, 0 का मतलब क्या है, वेरी स्मॉल नंबर, जिसको हम लोग 0 से लिख रहे हैं। 0 × इन्फिनिटी एक बहुत ही छोटा नंबर, एक बहुत ही बड़ा नंबर है, उसका प्रोडक्ट क्या होगा डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो ये कैसी फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक। इसका एग्जांपल जैसे x इज टेंडिंग टू 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, x - 1 इंटू 1/ कुछ लिख दो इधर, x - 1 का होल स्क्वायर, ये बस, ठीक है। तो x अगर 1 जाएगा तो ये 0 की तरफ मूव करेगा और ये इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, तो ये 0 × इन्फिनिटी फॉर्म है, अगर इसको एक साथ देखेंगे तो, ठीक है, 0 × इन्फिनिटी फॉर्म, या वैसे कंबाइन में देखोगे तो 0/0 फॉर्म। क्लियर? इस टाइप की फॉर्म्स को कैसे एवेलुएट करेंगे ये हम लोग देखेंगे, ठीक, 0 × इन्फिनिटी को। लेकिन जब ये एग्जैक्ट 0 रहेगा ना तो फिर आंसर 0 हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग ये एक एग्जांपल ले लें, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1+, और इसको कर दिया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1 इनटू कर दिया जाए 1/x - 1 का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा बताओ? 0 तो ये ध्यान रखना, ये 1+, तो ये एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 आएगा। ये 0 × इन्फिनिटी है बट ये एग्जैक्ट है, तो इसका आंसर 0 होगा। बट इसका 0 × इन्फिनिटी फॉर्म इवेलुएट करना पड़ेगा, इवेलुएट आप कर सकते हो, x - 1 से x - 1 कैंसिल होगा, है ना, बट इसका आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। सर तो जो 0/0 फॉर्म में जो एग्जांपल दिए है उसको भी अगर इस तरीके से ब्रेक करें तो वो भी 0 × इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। हाँ 0 × इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। होता क्या ना, जो 0 × इन्फिनिटी फॉर्म होती है ना,
इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म को 0/0 में या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में। समझना क्या? आगे जितनी भी फॉर्म्स आएंगी ना, जैसे 0 into इंफिनिटी है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको या तो इसमें कन्वर्ट करेंगे या इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक, फिर बनाएंगे। Yes. तो कितनी होगी 3। फोर्थ नंबर, नेक्स्ट फॉर्म है इंडिटरमिनेट फॉर्म, कौन सी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, ये भी कैसी होती है, इंडिटरमिनेट, ठीक है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसका एग्जांपल लिमिट एक्सटेंडिंग टू, लिख सकते हैं हम लोग कितना, एक्सटेंडिंग टू π/2 कुछ लिख लिया, tan x माइनस कितना लिख लिया जाए, 10 π/2 इंफिनिटी होगा, और भी कुछ होगा क्या, sec x लिख लिया जाए, sec π/2 भी इंफिनिटी जाएगा ना, क्या, बताओ, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है ना, Yes. 10 π/2 इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तो नहीं है, ये 1/cos π/2 माइनस कर देना, π/2, अच्छा वैसे हाँ चलो π/2 माइनस कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, π/2 माइनस, तो 10, ये π/2 माइनस पे 10 कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये प्लस इंफिनिटी, और ये भी π/2 माइनस पे कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैसा आएगा, प्लस इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है, ठीक है। π/2 प्लस पे जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, दोनों माइनस इंफिनिटी होंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देना, एक्सटेंडिंग टू π/2, तो एक्सटेंडिंग टू π/2 पे कौन सी फॉर्म है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है। तो कौन इंफिनिटी कितना बड़ा है, ये बता सकते हो क्या, यहाँ से आंसर इसका बता सकते हो सीधे, नहीं ना, No. नहीं, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को इसको भी कन्वर्ट करेंगे, या तो 0/0 में या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में। कैसे कन्वर्ट करोगे, या तो उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लो, एक्सटेंडिंग टू π/2, ये sin x माइनस 1/cos x लिख सकते हैं कि नहीं, इस पूरे को बताओ, Yes, sir. Yes, sir. Yes. π/2 रखो यहाँ, 0/0 का अब कहाँ फॉर्म जाएगा, 0/0 जा रहा ना, हो गया 0/0 में कन्वर्ट। Yes, sir. आप इसको बना सकते हो, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स है, पढ़ी होंगी तो बन जाएगा, समझ गया, कैसे बनाएंगे वो देखेंगे आगे। तो ये भी हमारी कैसी है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। फिफ्थ नंबर क्या होगा, अब जो फॉर्म्स आएंगी वो कैसी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, ये कैसी थी, एल्जेब्रिक, है ना, 0 into इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, एल्जेब्रिक। अब एक्सपोनेंशियल में जैसे पहला 1 का पावर इंफिनिटी, लेकिन ये 1 कैसा है, टेंडिंग, जितने भी ये सब टेंडिंग है, एग्जैक्ट कोई नहीं है, तो 1 भी कैसा है, टेंडिंग, एग्जैक्ट कैसा, एग्जैक्ट 1 होगा तो आपको बताया था, एग्जैक्ट 1 होगा तो ये 1 ही हो जाएगा, तो ये टेंडिंग टू 1 है, ठीक, तो टेंडिंग टू 1 में ये कुछ भी हो सकता है, सुना क्या, तो 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म भी कैसा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसका एग्जांपल आपको दिया था मैंने, लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, क्या दिया था, x का पावर 1/x माइनस 1, कुछ ऐसा, ठीक, तो ये कौन सी फॉर्म है, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है। तो अगर मैं आपसे कहूँ डायरेक्ट इसका आंसर बताओ कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं इसका आंसर 1 आ जाए, क्योंकि ये एग्जैक्ट 1 है ही नहीं, सुनना क्या, तो इसको वैल्यूएट करना सीखेंगे कि इसको कैसे बनाता है, ठीक। ये फिफ्थ नंबर, टोटल कितनी है, 7, 2 और बची हुई हैं, कौन कौन सी हैं, सिक्स नंबर, इंफिनिटी की पावर 0, इंफिनिटी की पावर क्या हो, 0, इंफिनिटी की पावर 0, 0 मतलब बहुत ही छोटा नंबर, इंफिनिटी के पावर में क्या आ जाए, बहुत ही छोटा नंबर आ जाए, ठीक, बेस बहुत बड़ा है, पावर बहुत छोटी है, तो क्या होगा, कैसा फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म, है ना, जैसे लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, अगर मैं कर दूं इसको 0 प्लस 1/x का होल पावर x, ये जो भी होना चाहिए विद इन डोमेन होना चाहिए, विद इन डोमेन, डोमेन के बाहर कुछ नहीं,
जैसे आप बोलोगे सर आपने पहले 1/x टेंडिंग टू 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 0 नेगेटिव पे ये अनडिफाइंड वैसा हो जाएगा 0, ये ना ये बेस नेगेटिव है, पावर कैसी है x है, तो ये बहुत जगह कैसा हो जाएगा, है ना, इमेजिनरी। तो ये इसकी जो डोमेन है वो क्या है, x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन भी लिखा है ना, वैसा तो लिख के आएगा नहीं, अगर ऐसा लिखा हुआ तब भी आपको डोमेन में ही सोचना है। नेगेटिव x इसकी डोमेन में नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ, है ना, नेगेटिव रियल वैल्यूज की डोमेन में नहीं है, पॉजिटिव आपको लेना है। तो एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे आपको सोचना है इसका क्या आंसर होगा। तो जब आप यहाँ 0 प्लस रखिएगा तो 1/0 प्लस कितना आएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की पावर कितनी, 0। तो ये इन्फिनिटी की पावर 0 क्या होगा, नहीं बता सकते हम लोग डायरेक्ट, है ना। बेस बड़ा है, पावर छोटी है, तो हो सकता है कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, ठीक। तो उसको वैल्यूएट करेंगे, कैसे करेंगे वो देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। और लास्ट फॉर्म क्या है, लास्ट फॉर्म है 0 का पावर 0। एग्जैक्ट 0 नहीं है, कैसे है, टेंडिंग टू 0। एग्जैक्ट 0 तो हो ही नहीं सकता, इसका तो मतलब ही नहीं होगा कुछ। तो ये क्या है, 0 टू दी पावर 0, बहुत छोटा नंबर, उसका पावर भी क्या है, बहुत छोटा, ठीक। तो लिमिट, जैसे एग्जांपल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू करते हैं 0 प्लस x टू दी पावर x, या कुछ ऐसे sin x का होल पावर 2x, ये। तो sin 0 प्लस कितना होगा, 0 प्लस ही होगा, मतलब 0, और ये 0, 0 का पावर 0 है। बेस भी बहुत छोटा है, नंबर पावर भी बहुत छोटी है, तो क्या आएगा, तो ये 7 जो फॉर्म्स यहाँ लिखी हुई हैं ये कैसी है, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। इसके अलावा जो भी है वो सारा डिटरमिनेट है, ठीक। जैसे इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी आया, है ना। इंफिनिटी की पावर 0 कैसी है, ये। और 0 की पावर इंफिनिटी क्या होगा, बोले, ये भी इंडिटरमिनेट है क्या, 0 का पावर इंफिनिटी। तो 0 ही आएगा, 0 आएगा। 0 ही आएगा। बेस बहुत छोटा हो, पावर बहुत लार्ज हो, तो नंबर और छोटा नहीं हो जाएगा। तो 0 की पावर अगर इंफिनिटी है तो ये नंबर तो 0 की तरफ ही टेंड करेगा ना, नहीं। तो 0 की पावर इंफिनिटी ये इंडिटरमिनेट नहीं है। तो टोटल जो इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है वो एग्जैक्टली कितनी है, 7, जो यहाँ लिखी हुई है वही। इसके अलावा जो भी होगा वो क्या है, डिटरमिनेट है, ठीक। और यहाँ पे जितने भी 0 1 लिखे हुए हैं ये सारे कैसे हैं, टेंडिंग हैं, कोई भी इसमें एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब 1 बाय 1 देखते हैं कैसे इवैल्यूएशन होगा इन फॉर्म्स का। सर आप कुछ दिन पहले जो एक क्वेश्चन दिए थे GIF वाला, उसमें भी तो सर 1/infinity वाला फॉर्म आ रहा था, बट उसमें एग्जैक्ट 1 है ना, बेस जो है वो Yes, एग्जैक्टली yes. 1 है। तो एग्जैक्ट 1 हो गया और 1 का पार्ट इंफिनिटी है, फिर तो वो 1 ही होगा ना, ठीक है। यस। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अलजेब्रिक लिमिट्स। अलजेब्रिक लिमिट्स मतलब पॉलिनोमियल्स वगैरह इन्वॉल्व होंगी इधर, ठीक है। पॉलिनोमियल्स या इरेशनल एक्सप्रेशंस भी होंगे। अलजेब्रिक लिमिट्स, अलजेब्रिक लिमिट्स में पहला फॉर्म कौन सा देखेंगे हम लोग, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, ठीक है। 0/0 फॉर्म को इवेल्युएट करने के लिए अलजेब्रिक लिमिट्स में क्या क्या हम लोग यूज करेंगे, पहला हो सकता है सबसे पहला मेथड हो सकता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया भी है, जो कॉमन फैक्टर उसको निकाल के हटा दो। दूसरा, अगर इरेशनल टर्म्स हैं
तो आप उसको रैशनलाइज कर लीजिए, है ना। तो एक मेथड हो सकता है रैशनलाइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक। तीसरा बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिमिट x इज टेंडिंग टू a। क्या है ये फॉर्मूला, हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। लिमिट x टेंडिंग टू a, और क्या हो ये x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a। n कैसा हो, एक रैशनल नंबर हो, तो ये क्या आ जाएगा n a n माइनस 1। इसको प्रूव भी करेंगे, n क्या है, एक रैशनल नंबर, ठीक। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो अलजेब्रिक लिमिट्स में हम लोग ये मेथड यूज करें। सबसे पहले देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड, एग्जांपल, इवैल्यूएट लिमिट, लिख लीजिए एग्जांपल, इवैल्यूएट लिमिट x is tending to 1, x minus 1 upon 2x square minus 7x plus 5, ये ठीक है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको नहीं ना पता कि ये क्या है, सबसे पहला काम तो आपको ये रखना होगा इसकी फॉर्म पता करना, ये क्या, कौन सा फॉर्म है इसका, कौन सी इंटरमीडिएट फॉर्म है, सबसे पहला काम वही होता है। तो क्या करोगे आप, इसमें x को 1 रखो पहले, ठीक, और 1 रख के देखो जरा क्या फॉर्म आ रही है, 0/0 का सर। 0/0, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, फॉर्म। हो सकता है इंटरमीडिएट फॉर्म ही हो, ठीक है। तो बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है कि कुछ देखा नहीं हो सीधा फैक्टराइज वेक्टराइज करने लगा, नहीं। पहले सबसे पहला काम है जो लिमिट है उसको रखो इधर, और रख के देखो कि वो क्या फॉर्म आ रही है। तो पता चला ये 0/0 फॉर्म आ रही है, ठीक, 0/0। अब देखेंगे इसमें, अच्छा ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल, x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, ये पॉलिनोमियल 0 हो रही है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका एक रूट हुआ ना, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, नहीं। Yes, sir. सिमिलरली x इक्वल टू 1 नीचे वाली पॉलिनोमियल को भी 0 कर रहा है, तो x माइनस 1 इसका भी एक फैक्टर होगा, इसका मतलब इसमें से x माइनस 1 आपको मिलेगा, ठीक। चलिए फैक्टराइज करिए और आंसर निकाल दीजिए। लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, x माइनस 1, नीचे वाले का फैक्टर बताइए तो क्या आएगा, 2x minus 5 into x minus 1. 2x minus 5 into x minus 1, x minus 1 जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसको हटा दिया, अब सीधा x को 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोग कितना, -1/3, ठीक। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, x इक्वल टू 1 इस एक्सप्रेशन की डोमेन में नहीं होगा, x इक्वल टू 1 पे अगर आप इसको ग्राफ प्लॉट करेगा तो ब्लैंक मिलेगा आपको वहां पे, ठीक। बाकी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, ये सॉरी x इक्वल टू 1 के नेबरहुड में ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। बाकी 5/2 पे भी ये कैसा होगा, बट 5/2 पे थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर होगा, x माइनस 1 पे, x इक्वल टू 1 पे इसका डिफरेंट बिहेवियर होगा, x इक्वल टू 1 पे ग्राफ कुछ ऐसा होगा, जैसे ऐसे मान लिया, ऐसा करके ब्लैंक टाइप का होगा, ये x इक्वल टू 1 का हिसाब किताब है, ठीक। क्योंकि 1 प्लस और 1 माइनस पे वैल्यू कहां टेंड कर रही है, -1/3, माइनस, तो ये जो पॉइंट होगा ना ये -1/3 होगा, 1, -1/3। तो ग्राफ का नेचर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे जस्ट मैं ग्राफ बता रहा हूँ आपको, कुछ ऐसा होगा, ठीक। यहाँ ब्लैंक आपको मिलेगा, तो x इक्वल टू 1 पे ऐसा नेचर होगा। और 5/2 पे कैसा होगा बता सकता है, 5/2 पे 2x माइनस 5 भी है ना, x इक्वल टू 5/2 पे अगर हम लोग इसका x टेंडिंग टू 5/2 पे अगर हम लोग इसको देखेंगे, 5/2 भी इसकी डोमेन में नहीं है, बट 5/2 प्लस और 5/2 माइनस पे ये कहां जाएगा, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। बात सुन रही है, देखिए डिस्कंटिन्यूटी आएगा। अरे डिफरेंशिएबिलिटी वो सब नहीं पूछ रहा हूँ, ये देखिए, ये नोट कर लिया ऊपर, यस मैं आपको ग्राफ का नेचर बता रहा हूँ,
कि उस पॉइंट के अबाउट क्या होगा जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो x इक्वल टू 1 पे तो कुछ ऐसा मिलेगा, क्योंकि 1 प्लस और 1 माइनस पे दोनों जो है दोनों तरफ से ये जो एक्सप्रेशन है वो कहां टेंड कर रहा है, -1/3 की तरफ। तो ऐसा होल मिलेगा और ग्राफ इधर उधर होगा। ठीक, लेकिन अगर हम लोग 5/2 की बात करें, क्योंकि x माइनस 1 और इसका एक फैक्टर है 2x माइनस 5 और एक फैक्टर क्या है इधर x माइनस 1, और मैं आपसे कहूं जरा 5/2 के नेबरहुड में पता करिए तो क्या होगा। तो x टेंडिंग टू 5/2 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है, और 5/2 के नेबरहुड में पता करेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, जबकि इसकी डोमेन में 5/2 भी नहीं है और 1 भी नहीं है, तो 1 का तो पता चल गया कि ऐसा कुछ होगा ग्राफ। लेकिन 5/2 पे कैसा नेचर होगा देखिए, यहाँ भी x माइनस 1 से x माइनस 1 आप कैंसिल ही करोगे, और x टेंडिंग टू, अब 5/2 प्लस पे बताओ वैल्यू कितनी होगी, कहाँ टेंड करेगी, प्लस यहाँ इन्फिनिटी। प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगी। मतलब ऐसा कुछ होगा, देखिए ये x इक्वल टू 5/2 लाइन है और 5/2 पे तो कोई वैल्यू होगी नहीं, और 5/2 से जस्ट पहले 5/2 के आगे ग्राफ कहाँ टेंड करेगा, प्लस इंफिनिटी, ऐसा जा रहा हूं। ठीक है, और 5/2 माइनस पे बताओ, माइनस इन्फिनिटी। 5/2 माइनस 5/2 से जस्ट छोटी वैल्यू अगर आप यहाँ रखोगे, है ना, तो ये 5 से थोड़ा कम होगा ना, नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, 1/0 माइनस आएगा, मतलब माइनस इंफिनिटी, मतलब इधर नीचे ऐसा। तो ये एसिम्प्टोट का काम करेगा x इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये एसिम्प्टोट का काम करेगा x इक्वल टू 5/2। तो देखिए डिफरेंस क्या है, जहां इंडिटरमिनेट फॉर्म है वहां कुछ ऐसा आपको मिल रहा है ग्राफ, इंडिटरमिनेट फॉर्म है और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, एग्जिस्ट मतलब फाइनाइट वैल्यू आ रही है, -1/3 एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, तो ऐसा नेचर आ रहा है। और जहां लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जा रहा है, एक तरफ इंफिनिटी एक तरफ माइनस, तो देखिए 5/2 के इधर उधर क्या है, एकदम से बहुत जबरदस्त चेंज हो रहा है ना। 5/2 से पहले उसके सितारे गर्दिश में थे, और 5/2 के बाद देखो वो कहाँ चला गया, है ना, एकदम जूम कर गया। कितना एक्स एक्सिस में बहुत ही छोटा चेंज हुआ है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और वाई एक्सिस में देखिए कितना जबरदस्त चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो लिमिट का हम लोग यूज करते हैं, यही सब पता करने के लिए करते हैं। ठीक, कि फंक्शन का बिहेवियर उस पॉइंट के अबाउट क्या है, कैसे पता चलेगा। ठीक, तो उसके नेबरहुड में जाते हैं, एग्जैक्ट 5/2 पे तो नहीं निकलेगा वैल्यू, है ना, तो 5/2 प्लस और 5/2 माइनस पे उसका नेचर पता कर लिया गया साहब। ठीक है, एक और एग्जांपल बनाइए। एग्जांपल 2, इसका आंसर बताइएगा सभी लोग, सिंपल ही है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, x³ माइनस x² into log x plus log x minus 1 upon x² minus 1। x इक्वल टू 1 रखिए, क्या फॉर्म आ रही है, 0/0। 0/0। देखिए फैक्टर निकल रहा है x माइनस 1 न्यूमरेटर से,
क्या आंसर आ रहा है इसका? सर 0 है क्या? लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, x क्यूब माइनस 1 एक साथ, x क्यूब और ये माइनस x है ना, तो ये x माइनस 1 एक फैक्टर बाहर आ जाएगा ना, x माइनस 1 बाहर निकाल लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ से log x प्लस का log x बाहर आएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस log x ले लीजिए, माइनस log x, तो x प्लस 1 आ जाएगा एक इधर, ठीक है, इधर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 1 से ये कैंसिल, x को आप 1 रखिएगा, फिर से 1 रखेंगे तो 3 माइनस log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और ये 2, क्या 3/2 आ रहा है? नेक्स्ट, तो फैक्टराइजेशन मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, फैक्टराइज करिए और आंसर निकालिए, लेकिन अब क्या यही मेथड सफिशिएंट है सभी के लिए? नहीं, बहुत ही इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका, इस आप सबको फैक्टराइज आसानी से नहीं कर सकते, कुछ भी करेंगे तो फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, ठीक, मतलब तुम क्या, मतलब कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा ऐसा आ जाएगा तो फैक्टराइज ही नहीं होगा, तो फिर और मेथड्स की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन मेथड। एग्जाम्पल 1, लिमिट x is tending to 0, square root of 3 plus x minus root 3 plus x minus root 3 minus x upon 2 plus x minus 2 minus x, ये ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये इसको वैल्यूएट करना है, सबसे पहले लिमिट रखना है इसको, तो फोकस चेंज हो गया। चलिए सब सही हो। x is tending to 0, x को 0 रखिए, 0/0 फॉर्म, ये है, रैशनलाइज करिए, लिमिट x is tending to 0, क्या सर तो वापस फोकस फोकस एडजस्ट हो गया। वो हो जाएगा, ठीक लग रहा है, अभी गड़बड़ है क्या, अब सही है, हो गया। ठीक हो गया। हाँ, हो जाएगा, लिमिट तो दोनों को ही रैशनलाइज करना पड़ेगा कि दोनों ही इरेशनल फॉर्म में है, ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स, रूट ए माइनस रूट बी का रूट ए प्लस रूट बी से करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक, ये भी रेशनल फॉर्म में है, इसको भी रैशनलाइज करना होगा, तो इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स, इसी से करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है, ऐसे। इसकी भी लिमिटेशन है,
रूट ए माइनस रूट बी है, अगर मैं कर दूंगा फिफ्थ रूट ऑफ ए माइनस फिफ्थ रूट ऑफ बी, तो फिर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर तो बहुत हैवी होगा, बता तो सकते हैं क्या होगा, लेकिन बहुत हैवी होगा। ठीक, तो इसकी भी अपनी लिमिटेशन है। ये आपको कब यूज करना है, जब रूट ए माइनस रूट बी रहे, इस टाइप का रूट ए प्लस रूट बी रहे, तो आपको पता है कि इसका ये रेशनलाइजिंग फैक्टर है, तो फटाफट बनाना है। बट अगर कोई और पावर रहे, है ना, तो उसके लिए हमारे पास आगे मेथड है, वो हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, 3 प्लस एक्स, और ये कितना, 3 3 कैंसिल, कितना आएगा, 2x आ जाएगा ना, a माइनस बी a प्लस बी, ये भी कितना आएगा, 2x। इधर कौन बचेगा, इधर बचेगा ये रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स बचेगा, और इधर बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। तो 2x से 2x कैंसिल, फिर से लिमिट रखना है, लिमिट रखते हैं, बट अब कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता क्लियर है। रूट टू कितना हुआ, 2 रूट 2, और इधर 0 पड़ेगा तो 2 रूट 3। ठीक, 2 2 कैंसिल, तो रूट 2 बाई रूट 3, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 2 बाई 3, एक ही बात है, ऐसे लिखो या वैसे। तो ये था रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइज अगर आप कर सकते हो तो करके बना लीजिए। ठीक, थर्ड जिसको हम लोग यूज करेंगे वो है फॉर्मूला। क्या है, मिटा दें इसको। यस सर। रेशनलाइज हम लोग का थर्ड मेथड क्या है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूले से हमारी मुलाकात हो रही है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। फॉर्मूले का क्या फॉर्म है, देखिए, अगर x a की तरफ जा रहा होगा, है ना, तो ये कहां जा रहा होगा, a टू दी पावर n की तरफ, नहीं, a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n कितना होगा, 0, और ये a माइनस a कितना होगा, ये भी 0 की तरफ जाएगा, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है। और जब ये 0 बाई 0 फॉर्म है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, n a n माइनस 1। n a n क्या है ना, जो x के पावर में और a के पावर में है, ये दोनों पावर इक्वल होना चाहिए, सेम। तो n a n माइनस 1, a कौन है यहाँ पे, a है जो ये यहाँ लिखा रहेगा, वो a है। ठीक है, ये a है, और n कैसा होना चाहिए, एक रैशनल नंबर। इसका जनरल फॉर्म क्या है, इसको प्रूव करते हैं हम लोग, बट इसका जनरल फॉर्म, फॉर्मूले का फॉर्म समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा ही थोड़ी ना मिलेगा सीधे कि ये है और आप ये लिख दीजिए। इसका जो मोस्ट जनरल फॉर्म होगा वो क्या है, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ये है, जैसे लिमिट x अगर a की तरफ जा रहा है, और यहाँ अगर f ऑफ x है, कोई x जरूरी नहीं x हो, यहाँ पे x या कोई और fx, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, f ऑफ x की पावर क्या हो, n हो, और देखिए जब x a की तरफ जाए, तो ये f ऑफ x कहाँ जाना चाहिए, इसको f ऑफ a की तरफ जाए, ठीक है ना, और इसकी पावर भी क्या हो, n हो। ठीक, तो f ऑफ x का पावर n माइनस f ऑफ a का पावर n। ठीक, और अपॉन में क्या होना चाहिए, अपॉन में होना चाहिए इनका डिफरेंस, किसका, fx का और f ऑफ a का, ये होना चाहिए अपॉन। ठीक है, ये जनरल फॉर्म हुआ, मोस्ट जनरल फॉर्म इसको मिलेगा, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा n f ऑफ a का होल पावर कितना, n माइनस 1। n क्या है, q, समझ गया, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये है कि कौन सा ये है, आप बोलोगे यहाँ भी ये होना चाहिए, वही यहाँ होना, ऐसा जरूरी नहीं है, x कहीं भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये fx यहाँ जाना चाहिए, और डिनोमिनेटर में इनका डिफरेंस होना चाहिए। ठीक,
और यहाँ दोनों का पावर सेम होना चाहिए, तो सीधा आप ये फॉर्मूला यूज करिए, फॉर्म 0/0 होना चाहिए, तो 0/0 फॉर्म तो है ही, ठीक है। तो ये लिमिट ऑलवेज क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, और इसका क्या आंसर होगा ये, ठीक। चलिए देखते हैं प्रूफ, लिख लिया भाई? यस मिटा दें? यस यस लिख लिया ना? ठीक। चलिए, तो अब हम लोग फिर से यही और इसका प्रूफ देखते हैं कि आता कैसे है, ये कैसे आएगा। तो प्रूफ से हम लोग एक चीज और सीखेंगे कि हम लोग अपनी लिमिट को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, है ना। वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, डमी वेरिएबल लेके बना सकते हैं। जैसे x कहाँ टेंड कर रहा है, a की तरफ, है ना। x कहाँ टेंड कर रहा है, a की तरफ। मैं चाह रहा हूँ ये लिमिट 0 की तरफ जाए कुछ, तो आप a को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो x माइनस a कहाँ टेंड करेगा बोलो? 0 की तरफ। 0 की तरफ, नहीं। तो अब हम लोग क्या करें, लेट x माइनस a को कुछ ले लिया जाए, है ना। x माइनस a को हम लोग ले लें क्या, x माइनस a को ले लें हम लोग t, ठीक है। x माइनस a को क्या ले लें, t ले लें, ठीक। तो अगर देखिए x माइनस a 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो t भी कहाँ टेंड करेगा बोलो, 0 की तरफ टेंड करेगा 0 ना। की तरफ। अब इस पूरे क्वेश्चन को आप t में कन्वर्ट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0, है ना, t टेंडिंग टू 0, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वहां पे x दिख रहा है ना, उसको t में कन्वर्ट करोगे तो x के प्लेस में क्या आ जाएगा, a प्लस टी, a प्लस टी लिख लीजिए यहाँ पे, a प्लस टी होल पावर n माइनस a का पावर n अपॉन कितना हो जाएगा t। तो ऐसे हम लोग अपनी लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं कि हमको चाहिए कि नहीं भाई हमको लिमिट 0 लानी है, बहुत आसान है, इसको इधर शिफ्ट करो, ठीक है, लो तो ये t टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। अब बाइनोमियल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, कौन सा, 1 प्लस एक्स होल पावर n, जो जनरल फॉर्मूला था। तो जनरल फॉर्मूला बनाते हैं पहले हम लोग, देखिए इसमें से क्या करिए आप a टू दी पावर n बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0, यहां से a बाहर आएगा तो a टू दी पावर n, यहां से a टू दी पावर n, तो पूरा का पूरा a टू दी पावर n बाहर निकालिए ब्रैकेट, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस t बाई a होल पावर n माइनस 1 अपॉन कितना t, ठीक। अपॉन में क्या आ गया t, और ये क्या बन गया 1 प्लस एक्स होल पावर n, तो 1 प्लस एक्स होल पावर n, n कैन बी एनी रेशनल वैल्यू, उसके लिए क्या एक्सपेंशन होता है, बनने में पढ़ा है फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0 ब्रैकेट लगाइए, a टू दी पावर n को बाहर लिखिए, a टू दी पावर n क्या है, फ्री फ्रॉम t, आप चाहो तो उसको लिमिट के बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें t है ही नहीं तो फ्री है। ये तो बोलेगा भाई मुझको t से कोई लेना देना नहीं है, मैं इनटू में मुझे बाहर निकाल दो, है ना, तो आप उसको बाहर भी लिख सकते हो, या आप उसको यही रखो a टू दी पावर n इनटू, मेन फाइट इधर चल रही है ना, ये तो निकल लिया, मेन फाइट इधर है, यहाँ 1 प्लस एक्स होल पावर n फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो 1 प्लस एन एक्स n इंटू टी बाई ए प्लस n इंटू एन माइनस 1 टी बाई ए का होल स्क्वायर बाई कितना 2 फैक्टोरियल, ऐसा चलेगा, ये फॉर्मूला है, ठीक। फिर माइनस 1 आएगा लास्ट में, तो हम लोग अपना माइनस 1 लिखेंगे। ये सीरीज फाइनाइट इनफाइनाइट कैसे भी हो सकती है, डिपेंड करेगा एंड तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, इतने से काम चल जाएगा हमारा, 2-3 टर्म लिखेंगे तो हो जाएगा। अपॉन में क्या है टी, ठीक।
अब क्या होगा, ये देखिए +1 -1 कैंसिल, न्यूमरेटर से कॉमन क्या आ जाएगा, टी बाई ए, एन टी बाई ए कॉमन आ जाएगा पूरा, एन टी बाई ए आएगा ना, कॉमन ले लीजिए, लिमिट टी टेंडिंग टू 0, ए टू दी पावर है, एन टी बाई ए कॉमन ना लेके केवल टी कॉमन ले लो यार, टी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा इधर, एन बाई ए प्लस एन इंटू एन -1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू टी बाई ए स्क्वायर, और बाकी सब जगह आपको आगे टी मिलना ही है ना, अपॉन में टी, और जो टी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो हट गया, अब टी को 0 रख दो तो टी 0 होगा, तो एन बाई ए बचेगा, बाकी आगे के सारे टर्म 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, ये बचेगा केवल एन बाई ए, तो क्या आ जाएगा ए एन इंटू एन बाई ए, तो आंसर आएगा एन ए एन -1, एन ए का पावर एन -1, ठीक। चलिए किसी का उनमें कोई डाउट हो तो पूछे। एक ये डाउट आ सकता है कि सर ए प्लस टी होल पावर एन बाइनोमियल फॉर्मूला लगा देते है ना, लेकिन बाइनोमियल अगर आप वो लगाओगे तो उसके लिए तो फिर एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, हमको क्या चाहिए था, जनरल फॉर्मूला, तो इसलिए हम लोगों ने इसको 1 + x होल पावर एन में कन्वर्ट किया, ठीक, इसलिए ए को कॉमन लिया, फिर ये एन कैन बी एनी रैशनल के लिए हो जाएगा, समझा क्या, इसलिए बाइनोमियल यूज नहीं किया, NC1 और NC0 वो सब यूज नहीं किया, वो पर्टिकुलर हो जाता, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से ए को बाहर निकाला, ठीक, और फिर ये जनरल फॉर्मूला यूज किया। अब इसका यूज क्या है वो देखते हैं, देखिए लिखिए एग्जांपल 1, इवैल्यूएट, जैसे वही क्वेश्चन जो अभी लिखा था ना, जितने भी क्वेश्चन अभी आपने बनाए ना वो आप इससे बना सकते हो, ठीक, जैसे ये वाला था ना, लिमिट x इज टेंडिंग टू क्या था 0, रूट ओवर कितना था 3 + x, और -√3 - x ऐसा था ना, अपॉन कितना √2 + x -√2 - x, इसको बनाएंगे, ठीक,
इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा उससे कैसे बनाएंगे। तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ जनरेट करेंगे, देखते हैं जनरेट होता है कि नहीं। देखिए लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, x जब 0 की तरफ जाएगा तो ये कहां मूव करेगा बताओ जरा, √3 + x, √3 √3 की तरफ जाएगा ना ये। तो हम लोग को क्या करना है, √3 की तरफ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई ये है 3 + x का होल पावर 1/2, और x जब 0 की तरफ जाएगा तो ये 3 का पावर 1/2 की तरफ जाएगा, तो मुझे 3 का पावर 1/2 चाहिए। चलिए सुनना क्या, जो चाहिए वो यहाँ लिख दिया, क्या चाहिए -3 का पावर हाफ। अब आप बोले सर आपने ऐड नहीं किया, कोई बात नहीं, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ऐड करने का जरूरत नहीं है, बाद में मैनेज कर लेंगे, देखेंगे अगर ऐड करना हो तो ऐड कर देंगे। तो मुझे जो फॉर्मूला बनाना था मैंने यहाँ बना लिया इसका, 3 + x होल पावर कितना 1/2 -3 का पावर 1/2, ठीक। फिर क्या देखिए माइनस साइन, चलिए माइनस लगाइए ब्रैकेट, ऐसे वहां पे सोचिए इधर क्या है x इज टेंडिंग टू 0, तो ये कहाँ मूव करेगा, इधर √3 ये भी √3 की तरफ ना, तो इसको भी 3 की पावर 1/2 लिख देंगे। तो अब देखिए मैनेज हो गया ना, वही चीज है ना, जो न्यूमरेटर है वही ना, ये माइनस का Yes. था और ये प्लस का तो कैंसिल होके वही आएगा ना, ठीक। अपॉन में आइए कितना है √2 + x, तो 2 + x का होल पावर कितना है हाफ, x के 0 जाने से ये 2 की हाफ की तरफ जाएगा, तो 2 का हाफ इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फॉर्मूला बन गया मेरा x का पावर n -a का पावर n वाला, ठीक। फिर क्या है माइनस साइन, इधर भी वही करना है, 2 - x का पावर कितना है 1/2, x के 0 जाने से ये 2 का पावर 1/2 की तरफ जाएगा, माइनस साइन लगाना है। तो ये क्या बन गया अभी तक देखिए, x इज टेंडिंग टू 0, तो ये बन गया x का पावर n -a का पावर n, मतलब fx का पावर n -f of a का पावर n है। तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए इसके लिए मुझे बताओ, यहाँ क्या चाहिए, fx - fa चाहिए ना, 3 + x - 3, 3 Yes. + x - 3 चाहिए, क्या चाहिए 3 + x - 3, ठीक। तो ये कंप्लीट एक फॉर्मूला मेरा बन गया है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो बहुत सारे बन रहे हैं, कोई नहीं, मैंने आपको बताया था कि लिमिट को हम लोग क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट, अगर सारी लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं तो, बट डिनोमिनेटर वाली लिमिट 0 नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो x अगर 0 की तरफ जाएगा तो ये एक लिमिट फाइनाइट लिमिट आएगी n(n-1), यहाँ आपको क्या चाहिए, यहाँ आपको चाहिए 3 - x - 3, इधर क्या चाहिए आपको 2 + x - 2, जो चाहिए पहले वो लिख दो, बाद में देखेंगे क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इधर 2 - x - 2, चलिए अब देख लीजिए इधर कितना है x, इधर कितना है 3 3 कैंसिल -x, नहीं है ना, तो एक -x मुझे यहाँ चाहिए था, यहाँ कितना है x, अच्छा इधर देख लेते हैं, इधर कितना है x और यहाँ कितना है -x। तो बताइए, तो इसको काउंटर करने के लिए आपने क्या, आपको क्या करना है, x से मल्टीप्लाई डिवाइड, नहीं तो ये x है ना, तो आपको यहाँ एक x से क्या करना है मल्टीप्लाई करना ना, नहीं ये -x है, तो इसको काउंटर करने के लिए आपको इधर एक -x चाहिए होगा ना, यहाँ x है तो उसको काउंटर करने के लिए आप इधर x से मल्टीप्लाई करोगे, और इसको काउंटर करने के लिए इधर एक -x से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये जो चीज है वो यही तो है, नहीं। अब यहाँ देखिए x कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएंगे सारे x, ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, प्लस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस। तो आप लोग क्या करिए पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर इसको बनाते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो जहां मिले वही फॉर्मूला बना देना। हाँ बोलिए सर, वो डिवाइड क्यों किए सर, उसके पहले तो फॉर्मूला मेरे जनरेट हो गया था ना। कहाँ जनरेट हो गया था, x का पावर n - a का पावर n ही तो था, x - a नहीं लिखोगे नीचे, x का पावर n - a का पावर n, तो x - a लाना होगा ना इधर। यस ओवरऑल तो फॉर्मूला नहीं ना है ये, ओवरऑल थोड़ी ना फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ बन रहा है इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में दूसरा फॉर्मूला बन रहा है, इस ब्रैकेट में तीसरा, इस ब्रैकेट में चौथा। तो यहाँ वही जो फॉर्मूला है ना वो 4 जगह दिख रहा है, 1 2 3 4।
नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो x माइनस से डिवाइड और x माइनस से है क्या, x है, तो x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है रहना तो वही चाहिए ना, उसमें चेंज थोड़ी ना हम लोग कर सकते हैं। जो फॉर्म होगा वो फॉर्म बनाएंगे बट चेंजेस नहीं होना चाहिए कुछ। कर लिए। नोट कर लिया, ठीक है। इसके बाद वाली स्टेप क्या है कि हम लोग अब x को कॉमन लेके हटा देंगे, ये x कॉमन होगा, यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, ये x और ये इधर से ये हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फॉर्मूला जहां मिले वहां फॉर्मूला बना दिया मैंने, है ना। आगे हम लोग और फॉर्मूले पढ़ेंगे, हो सकता है एक ही लिमिट में कई सारे फॉर्मूले बने, फॉर्मूला है ना, एक जगह ये वाला फॉर्मूला बन जाए, आगे जो फॉर्मूले पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक ये वो दिस दैट, बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं एक ही लिमिट में, ठीक। फिर लिमिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये लिमिट कैसी है, फाइनाइट, ये लिमिट भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है। इसका मतलब यहाँ लिमिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है ना। क्या करेंगे, सीधा इसका आंसर लिखेंगे। बोलिए क्या आंसर आएगा इसका, क्या आएगा, n a n - 1, n कितना इधर, n कितना है बताओ, 1/2 ना, 1/2 है ना। a के प्लेस पे कौन है, 3 है ना, ये 3, तो n a n - 1, तो 3 का पावर कितना आ जाएगा, -½ आएगा ना, यस सर। प्लस उधर से बताओ इसका क्या आएगा, इसका ही वही आएगा ना, n a n - 1, n a n - 1, 1/2 और फिर इधर भी 3 की पावर कितनी, -½ चलिए नीचे आइए इधर, ये भी क्या है, n a n - 1, 1/2 और 2 की पावर कितनी, -1/2, इधर आइए ये भी वही आएगा 2 और 2 की पावर -1/2। चलिए सिंप्लीफाई करिए, देखिए वो आंसर आ रहा है कि नहीं, यस सर आ रहा है। 1/2 सब कैंसिल, 2 कैंसिल, 3/2 का पावर -½ आएगा, इसको आप ले सकते हो 2/3 की पावर 1/2, मतलब √2/3। आप बोलोगे सर इससे तो अच्छा वही मेथड था, मेथड तो वो अच्छा था, है ना, लेकिन उस मेथड की लिमिटेशन जो है ना वो बहुत कम है, ठीक, मतलब सॉरी लिमिटेशन उसकी बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा जगह आप उसको यूज नहीं कर सकते, बट ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इसका ज्यादा यूज है, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चंस, तो समझ में आएगा। सर हटाइए। तो ईच लिमिट जो वो एग्जिस्ट कर रही है, देखिए एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइट वैल्यू, वो एग्जिस्ट कर रही है फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, तो सब रख दिया। क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 2, लिखो एग्जांपल 2। इसका आंसर आप लोग बता दीजिए फटाफट, क्या आएगा, लिमिट x is tending to 2 cube root of 10 minus x तो दिख नहीं रहा है बोर्ड, -2 अपॉन, देखते हैं x -2, इसका आंसर बता दो क्या है। अब आ गया होगा ना,
क्यूब रूट ऑफ 10 माइनस एक्स फिर -2 अपॉन एक्स माइनस 2। आंसर बताइए। सो 1/12 है क्या? x जब 2 की तरफ जाएगा तो 10 माइनस एक्स का होल क्यूब कहाँ जाएगा, कहाँ मूव करेगा बताओ। आंसर साथ वही है, 1/12 बोला ना, वैसे कुछ है। ठीक, x, अरे आप सोचिए ना, x अगर 2 की तरफ जाएगा तो 10 माइनस एक्स का होल क्यूब ये कहाँ जाएगा, 2 की टू की तरफ। 2 की तरफ जाएगा। मतलब ऐसा तो 8 का पावर 1/3 की तरफ जाएगा ना, 8 का पावर 1/3। यस सर। 0/0 का फॉर्मूला। यस सर। तो 8 का पावर 1/3 की तरफ मूव करेगा, तो जो 2 लिखा हुआ है वो उसको आप क्या लिख सकते हो, 8 का पावर 1/3 लिख सकते हो ना। यस सर। आंसर है एक ही लाइन में। 2 जो है उसको आप 8 का पावर 1/3 लिख सकते हो ना, लिख दो, बन गया फॉर्मूला। और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 10 माइनस एक्स और -8। देखिए लिमिट x इज टेंडिंग टू 2, x जब 2 की तरफ जा रहा है तो ये 8 की तरफ जा रहा है, मतलब 10 माइनस 2। तो 10 माइनस एक्स का पावर 1/3 जो है ये 8 का पावर 1/3 की तरफ जाएगा, है ना। तो आप इसमें 8 का पावर 1/3 को क्या करिए, ऐसे लिख दीजिए, जहां जा रहा है वो लिख दीजिए, इधर जा रहा ना, लिख दीजिए 8 का पावर 1/3। और इधर क्या दे रखा, -2। तो ये हो गया ना, यही तो, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत ही नहीं है। बताइए, यस सर। यस सर। आगे कुछ है भी नहीं, हो गया, न्यूमरेटर ऐसे लिखा गया। अब डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए बताओ जरा, डिनोमिनेटर में होना चाहिए 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स -8, यही ना होना चाहिए। यस सर। अब लिख दो ना, ये होना जो होना चाहिए वो तो आपको लाना है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको बनाना ही है यहाँ पे, और फॉर्मूला बन भी रहा है, जब बन रहा है तो बनाना है आपको। तो ये क्या, एफ ऑफ एक्स का होल पावर एन माइनस एफ ऑफ ए का होल पावर एन अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। इतना कर लिया। अब आप देखिए इसमें कुछ क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये 10 माइनस एक्स माइनस 8 कितना है, यही तो है, 2 माइनस एक्स की कितना, ये 2 माइनस एक्स है ना। आपको क्या चाहिए था, क्या यहाँ पे x माइनस 2 -2 तो क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन। माइनस से मल्टीप्लाई। माइनस से मल्टीप्लाई। आप बोलो नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ही रखूंगा, ऐसे ही रखोगे,
तो कोई बात नहीं है, ये कितना है 2 माइनस एक्स है ना, तो 2 माइनस एक्स से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड तो करोगे ना, और जो पहले से वो यहाँ रहेगा ऐसे, जो पहले से है वो इधर है, आपने ये इससे डिवाइड किया ना तो उससे मल्टीप्लाई भी करोगे, तो ये 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2, ये बना आपका इधर एक फॉर्मूला, इधर आप देखिए क्या है, जो है इधर बचा उसको इधर बनाइए, ठीक है, फॉर्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, ये इधर हो गया, बाकी जो बचा सब ले जाओ उधर, और ये कैसे है इनटू में है, चलिए लिमिट x इज टेंडिंग टू 2, बताइए ये लिमिट कहाँ जा रही है, ये बताओ उसका आंसर क्या होगा, ये जो बड़ा सा ब्रैकेट है, बन गया ना ये फॉर्मूला, x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a, बोलो बताओ आंसर, n a n माइनस 1 होता है ना, n कितना है 1/3. 1/3. 1/3, a कितना है 8, 8 का पावर कितना होगा 1/3 माइनस 1, n a n माइनस 1 इंटू ये लिमिट की ये वैल्यू है, इधर भी तो है, ये भी, इसकी लिमिट बताओ ये कहाँ जा रही है, ये लिमिट दूसरा वाला ब्रैकेट, इतना टाइम इसको सोच रहा है कहाँ जा रहा है ये सेकंड वाला जो ब्रैकेट है ये कहाँ मूव कर रहा है, इसकी क्या लिमिट है, इसकी लिमिट बताओ, अरे तुम लोग बोलते नहीं हो, क्या कोई दिक्कत है क्या, अरे x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो ये 0/0 फॉर्म है ना, Yes, sir. Yes. ये कॉमन फैक्टर कैंसिल करो ना, क्या रहा इधर -1. -1. -1 नहीं आएगा, -1. आपको एक ऐसे थोड़ी ना मिलेगा क्वेश्चन की केवल यही ब्रैकेट मिल गया ऐसे को बना के चले यार, जो होगा वो तुम तो देखोगे ना इसको, और भी होगा उसको भी देखना पड़ेगा, ये इसकी ये कहाँ टेंड कर रहा है इस तरफ, ये कहाँ टेंड करेगा -1 की तरफ, ये भी 0/0 फॉर्म, ये भी 0/0 फॉर्म, क्या आंसर आ रहा है, इंटू करिए दोनों को, लिमिट को क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों ही कहाँ है फाइनाइट वैल्यू है, चलिए बताइए आंसर 1/3, ये कितना आएगा माइनस का 1/12 आ जाएगा, माइनस का 1/12, ठीक, Yes, sir. Yes. एक और बनाओ, इसका आंसर चाहिए होगा, एग्जाम्पल 3, limit x is tending to 1, cube root of x, cube root of x plus root x plus x root x minus 3 upon x cube minus 1, x 1 की तरफ टेंड कर रहा है, फॉर्मूले बनाते जाओ, पांच मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आंसर बताइए, क्या चक्कर है,
7/9 है क्या? यस सर 7/9 आ रहा है।
क्या आंसर आया? 7/9 से 7/9. 7/9. चलिए देखते हैं लिमिट वैसे ही बनाना है। लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, ये क्या है देखिए, जब x 1 की तरफ जाएगा तो ये 1 का पावर 1/3 की तरफ जाएगा, नहीं, और 1 का और भी टर्म्स है तो हम लोग इसके लिए सेपरेट फॉर्मूला बना देना। 1 का पावर 1/3 की तरफ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x का पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3, ठीक, फिर प्लस साइन, पहले न्यूमरेटर जनरेट करना है, डिनोमिनेटर फिर यही जनरेट कर लेंगे। ये कितना है रूट x, तो x का पावर हाफ माइनस 1 का पावर हाफ है ना, ये कितना x का पावर 3/2 है ना, तो x का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, ठीक। तो देखिए -1 कितना -3, तो यहाँ -3 था ना, वो एडजस्ट हो गया इधर, तो न्यूमरेटर सेट हो गया अपॉन डिनोमिनेटर में आइए x³ -1, तो x 1 की तरफ जाएगा तो ये 1³ की तरफ जाएगा, तो x³ माइनस क्या चाहिए मुझे 1³, तो ये 1 यहाँ एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब फॉर्मूला, ये x का पावर है a माइनस x का पावर है माइनस a का पावर है ना, तो अपॉन में क्या करना है x -1, यहाँ भी क्या करना है x -1, यहाँ भी क्या करना है x -1, यहाँ भी x -1 करना है, तो x -1 भी पूरा एडजस्ट हो गया ना। तो एक फॉर्मूला बनाइए, Yes, sir. एक बना इधर, एक ये और एक ये। x जब 1 की तरफ जाएगा तो सारे फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रहा है, चलिए लिख दीजिए आंसर n a n -1, तो ये कितना आएगा 1/3, 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 ही रहेगा, तो 1/3, इधर कितना आएगा 1/2, इधर कितना आएगा 3/2, इधर कितना आएगा 3, n a n -1, क्योंकि a हर जगह 1 है, तो ये आएगा कितना हुआ, ये 7/9 आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. 7/9। तो फॉर्मूले का अब फॉर्म आपको समझ में आ गया, कैसे उसको यूज करना ये दिख रहा है, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन और बनाइए, उसका आंसर इसका आंसर और बता दीजिए। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, क्यूब रूट ऑफ 1 + x² माइनस 4th रूट ऑफ 1 - 2x माइनस 4th रूट ऑफ 1 - 2x अपॉन x + x², ठीक है। सबसे पहला काम होता है लिमिट चेक करना, लिमिट का फॉर्म, तो वो 0/0 है। अब बनाइए इसको, So 1/2 आंसर है. कितना 1/2
हाँ 1/2 है, ठीक। लिमिट में पूरा कमांड होना चाहिए, क्यों? क्योंकि लिमिट का यूज होगा आगे आने वाले टॉपिक्स में। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, बहुत जगह लिमिट चलेगी। लिमिट की हेल्प से हम लोग पता करेंगे कि फंक्शन वहाँ कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे, जिन पॉइंट्स पे डाउट होगा है ना, तो उनके नेबरहुड में ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो वहां पे लिमिट का यूज होगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। आ गया 1/2? यस सर। चलिए, लिमिट x is tending to 0, 1 plus x square होल पावर कितना है? 1/3 होल पावर 1/3 है। x जब 0 जाएगा तो ये 1 की तरफ जाएगा, मतलब मुझे चाहिए 1 का पावर 1/3 x, तो ये ले लिया मैंने इसके साथ, माइनस x जब 0 की तरफ जाएगा, एक ब्रैकेट आप लगा लो, 1 माइनस 2x होल पावर कितना है? 1/4, तो ये भी 1 की तरफ मूव करेगा, तो 1 का पावर 1/4। अब आप देख लीजिए, यहाँ -1 आएगा, इधर +1 आएगा, कैंसिल, तो यही रहेगा जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। अपॉन में आ जाइए, यहाँ भी फॉर्मूला बनाते हैं, बना सकते हैं इधर भी। कैसे? देखिए, यहाँ क्या है? x प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप चाहें तो आप यहाँ भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? देखिए, ये कितना है? फॉर्मूला भी जनरेट कर लें क्या? ये पूरा नहीं, इसमें यहाँ जनरेट करो और यहाँ जनरेट, दोनों जगह जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो वही आएगा, फिर कोई फायदा तो है नहीं। x माइनस 0/, अच्छा इधर देखते हैं पहले क्या आ रहा है, हो सकता है इधर से नीचे एडजस्ट हो जाए। 1 प्लस एक्स, यहाँ क्या चाहिए होगा मुझे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये चाहिए, ठीक? तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर आइए, इधर क्या है? 1 माइनस 2x माइनस 1, तो 1 माइनस 2x और क्या करना है? -1, दिस माइनस दिस लेना है, तो 1 1 हो जाएगा कैंसिल, तो -2x बचा, तो -2x से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? देखिए x आ जाएगा कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स, नहीं, और ये x से क्या होगा? ये जो x है ना, इससे एक पावर इधर कैंसिल होगी और ये x इधर एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? अब क्या है? अब डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं है, x अगर 0 की तरफ जाएगा तो ये फाइनाइट वैल्यू की तरफ जा रहा है, 1 प्लस एक्स ना, मतलब ये इसकी लिमिट कहाँ जा रही है? 1 की तरफ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलिए, तो अब देखते हैं, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करके आंसर लिखते हैं। x जब 0 की तरफ जाएगा तो ये ब्रैकेट कहाँ जाएगा? एक फाइनाइट वैल्यू की तरफ, n(n-1), बट इसके साथ में ये x कहाँ जा रहा है? बोलो, ये x 0 की तरफ। 0 की तरफ, तो 0 इंटू इधर क्या आएगा? एक फाइनाइट वैल्यू, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यानी 0 इंटू कितना आएगा? एक फाइनाइट वैल्यू, मतलब 1/3 कुछ आएगा, ऐसा आएगा ना, तो 0 इंटू 1/3 0 की तरफ मूव करेगा। चलिए, माइनस साइन, इधर क्या आएगा? ये माइनस माइनस कितना है? +2 है ना, तो +2 इंटू, बताइए ये लिमिट कहाँ टेंड करेगी? n(n-1), कितना? 1/4, 1 का पावर 1 ही रहेगा जो भी है, अपॉन ये लिमिट कहाँ जा रही है? सर वीडियो रुक गया।
आगे समझ में? यस सर। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका यूज हम लोगों ने समझा कैसा। आगे नेक्स्ट फॉर्म है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। अलजेब्रिक लिमिट्स में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, है ना? कभी भी अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म कहीं दिखे तो उसमें लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर से जो सबसे बड़ा इंफिनिटी है उसको बाहर लेना है, डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा इंफिनिटी है उसको बाहर लेना है। ठीक, जो सबसे बड़े इंफिनिटी है उनके बीच में मुकाबला कराना है, बाकी जो बचेगा उसको इवेलुएट कर लेना है। समझ गया? ठीक है, तो इसका मेन यही है, अगर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म आपको दिखता है तो सबसे बड़ा इंफिनिटी कॉमन लेना है न्यूमरेटर से, सबसे बड़ा इंफिनिटी कॉमन लेना है डिनोमिनेटर से। ठीक, रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे सबसे बड़ा इंफिनिटी का क्या मतलब हुआ, जैसे कोई अगर पॉलिनोमियल है, जैसे अगर x इंफिनिटी है, मान लिया x अगर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर जो होगा ना ये बहुत बड़ा इंफिनिटी होगा एज कंपेयर टू x। ठीक है, एक्स क्यूब इससे बड़ा होगा, बहुत बड़ा हो सकता है एक्स क्यूब, ऐसे समझा क्या, बहुत बड़ा होगा। तो जैसे जैसे आप एक्स की पावर बढ़ाते जाओगे वो बड़े इंफिनिटी बनते जाएंगे। ठीक है ना, जैसे अगर मैं आपसे कहूं इसका क्या आंसर होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स की पावर 5/2 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया, बताओ इसका क्या आंसर होगा। एक्स इंफिनिटी है, ये लिमिट कहाँ टेंड करेगी, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर, इनडिटरमिनेट। आप बोलोगे सर ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, आप बोलोगे सर ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म है सर। लेकिन हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, देखो ये इंफिनिटी, ये इसका इंफिनिटी का पावर कितना 5/2 है और ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, तो ये इसके कंपेरिजन में बहुत बड़ा इंफिनिटी है, मतलब इसका आंसर इंफिनिटी आने वाला है। कैसे, आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो जो सबसे बड़ा पावर वाला टर्म है ना उसको बाहर निकालिए, x की पावर 5/2 का बाहर निकाल लीजिए, देखिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस इधर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स का पावर 5/2 आएगा ना। जो Yes, sir. सबसे बड़ा इंफिनिटी है ना उसको बाहर निकाल लिया। तो अब देखिए 1 माइनस ये वाली वैल्यू कहाँ टेंड करेगी बताओ। जीरो की तरफ। 1 माइनस ये कितना बचेगा, 1/√x आएगा ना, कुछ जो भी x बचेगा वो नीचे ही बचेगा ना डिनोमिनेटर में। और x इंफिनिटी है तो ये 1/∞, मतलब ये कहाँ टेंड करेगा, 0। तो 1 माइनस 0 ये ब्रैकेट 1 आ जाएगा, और ये इंफिनिटी, तो इंफिनिटी इंटू 1 मतलब इंफिनिटी, इसका आंसर इंफिनिटी आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे x की पावर बढ़ेगी ना, तो अगर x बहुत लार्ज वैल्यू है तो फिर हम लोग हायर जो पावर है ना उसी को कंसीडर करते हैं। जैसे ये, तो ये इससे बहुत बड़ा इंफिनिटी है तो इसका आंसर इंफिनिटी आएगा। आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे बट आपने इवेलुएट किया तो इंफिनिटी आ रहा। ठीक, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। अगर x इंफिनिटी हो तो log x e टू द पावर x, और जैसे x टू द पावर n, इन सभी में क्या रिलेशन होगा, है ना, इन सभी में क्या रिलेशन होगा। इनमें कौन बड़ा इंफिनिटी होगा, तो ये आप इसको बोल दीजिए, ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा। चलिए मिटा दें। Yes, sir.
सेकेंड पॉइंट इसी में कि अगर x इंफिनिटी है, ठीक, तो एक मान लिया फंक्शन है मेरे पास log x, है ना, log x एट बेस e या बेस ए ले लो, ए क्या है ग्रेटर देन 1, ए कैसा है ग्रेटर देन 1, log x है, और एक हो गया कुछ x टू द पावर n, है ना, और एक हो गया है a टू द पावर x, क्या a टू द पावर x एक्सपोनेंशियल a टू द पावर x, और एक हो गया है x फैक्टोरियल। अगर x क्या है नेचुरल नंबर है, मतलब अगर x नेचुरल नंबर हो और बहुत बड़ा हो तो x फैक्टोरियल भी हो सकता है ना, x फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे x क्या है कोई नेचुरल नंबर, और अगर x नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर x फैक्टोरियल नहीं होगा, यही तीन लेंगे हम, ठीक है। तो अगर x नेचुरल नंबर तो x फैक्टोरियल भी हो जाएगा, और x क्या है इंफिनिटी, तो इसमें क्या होगा देखिए, सबसे छोटा होगा log x, ये सबसे छोटा इंफिनिटी होगा, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी होगी x टू दी पावर n। आप बोलोगे सर कैसे, अभी दिखा देंगे, देखो, और इससे ग्रेटर कौन होगा, ये एक्सपोनेंशियल a टू दी पावर x, ये इससे बहुत बड़ा इंफिनिटी होगा, एक ऐसा यहाँ पे ग्रेटर देन 1, ठीक है, और इससे भी बड़ा इंफिनिटी कौन होगा, ये x फैक्टोरियल, ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है, ये भी इंफिनिटी है ना, बट सबसे बड़ा इंफिनिटी ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये। n यहाँ कैसा है, n यहाँ पॉजिटिव है, n कैसा है ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नंबर नहीं है। अब जैसे अगर हम इन दोनों में देखें कि कौन बड़ा इंफिनिटी है, तो हम लोग एक ये एग्जांपल बनाते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी ले लिया, और यहाँ मैंने ले लिया x टू दी पावर n बाई log x बेस a, एक ऐसा है ग्रेटर देन 1, इंक्रीजिंग ग्राफ है log का, तो अगर हम लोग यहाँ इंफिनिटी लेंगे तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है, ठीक, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो एक रूल हम लोग पढ़ते हैं आगे, लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल में क्या करते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, क्या करते हैं बताओ जरा। फिर डिफरेंशिएट करते जाते हैं जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म हटाए नहीं। तो हाँ, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर, इसको भी और इसको भी, ठीक, सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, ये देखेंगे हम लोग लॉपिटल रूल, बट यहाँ हम लोग लॉपिटल रूल यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो x टू दी पावर n को डिफरेंशिएट करिए, क्या हो जाएगा बोलिए, nx n माइनस 1 आएगा ना, यस सर। और log x बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बताएगा, log x बेस a का a 1 से ग्रेटर, 1 by x, 1 by x नहीं, वो नेचुरल लॉग का होता है, dy dx ऑफ ln x कितना होता है, 1 by x, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 by x होता है, ये इसका बेस a है, तो हम लोग क्या करें, इसका बेस चेंज करते हैं ना, तो बेस कैसे चेंज करेंगे, log यहाँ बनाता है, देखिए log x बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy dx ऑफ log x बेस a, तो आप क्या करिए, d by dx, इसका बेस चेंज कर दीजिए, कैसे बेस चेंज होगा आपको पता है, log x by e by, ये होता है ना एक फॉर्मूला, a by e, ऐसा हो जाएगा ना, यस सर, यस सर, 1 अपॉन log a बेस e, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये इसका log e बेस से हो जाएगा ना, और ये क्या हो गया, log x बेस e, d by dx ऑफ log x बेस e, मतलब ये ln x हो गया, ln x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 by x, तो ये क्या हो जाएगा, log e बेस a इंटू 1 by x, ऐसा आएगा, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, log e बेस a, है ना, तो ये फिर से वही a बेस e हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो a बेस e, और यहाँ 1 by x आ जाएगा, ये x अगेन इधर आ जाएगा ऊपर, तो ये क्या आ जाएगा बताओ जरा, तो ये ऐसा आ जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू log a बेस e, और यहाँ कितना हो जाएगा, फिर से x टू दी पावर n हो जाएगा ना, नहीं, और ये सब क्या एक फाइनाइट वैल्यू है, और x जीरो x कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी, और इंफिनिटी का पावर n पॉजिटिव नंबर आती है, फिर से इंफिनिटी जाएगा, इंफिनिटी इनटू अ फाइनाइट वैल्यू, रिजल्ट क्या होगा, इंफिनिटी, समझना क्या,
ये कैसी वैल्यू है, एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट, और ये क्या है, इंफिनिटी है, तो रिजल्ट कितना, इंफिनिटी आ जाएगा। नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, ठीक। तो नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू एंड इनटू इंफिनिटी, तो रिजल्ट इंफिनिटी। तो ये लिमिट इंफिनिटी की तरफ जा रही है, इसका मतलब इन दोनों में कौन बड़ा इंफिनिटी हुआ, बताओ। x की पावर n। ये बड़ा हुआ ना, इससे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म था, और ओवरऑल लिमिट इंफिनिटी की तरफ जा रही है, इसका मतलब न्यूमरेटर में जो है ना वो बड़ा है, मतलब x टू द पावर n, इसके कंपैरिजन में क्या है, बड़ा इंफिनिटी है, ठीक है। ऐसे ही a टू द पावर x क्या होगा, x टू द पावर n से बड़ा होगा, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपको पता है बहुत तेजी से भागता है पॉजिटिव x के लिए, है ना, और a 1 से ग्रेटर, तो इसका ग्राफ कैसे, इसका ग्राफ तो सीधा ऐसे भागता है ना, समझा क्या, और x बढ़ाओगे तो और ऐसे ही ऊपर ही चला जाएगा एक तरीके से, ठीक। तो a टू द पावर x क्या है, इससे बड़ा इंफिनिटी होगा। x फैक्टोरियल और a टू द पावर x में कौन बड़ा इंफिनिटी है, ये कैसे प्रूव करोगे, ये भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ हम लोगों ने लॉपिटल रूल यूज किया। लॉपिटल रूल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, जिसकी लिमिट है उसके रिस्पेक्ट में। लिमिट किसकी है, x की है ना, तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। और तब तक ये प्रोसेस चलता है जब तक कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहली बार लॉपिटल लगा दिया तो लॉपिटल से ही पूरा क्वेश्चन बनाना, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार आपने लॉपिटल लगाया, हो सकता है आपको कुछ दिख गया फॉर्मूला तो आप उससे भी बना सकते, ऐसा नहीं लॉपिटल लगाया तो लॉपिटल से ही खत्म करना है, ऐसा नहीं होता, ठीक। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं कि x फैक्टोरियल और a टू द पावर x में कौन बड़ा होगा। तो यहां पर भी हम लोग को फिर से ये लिमिट निकालनी पड़ेगी, लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, a टू द पावर x बाय x फैक्टोरियल, ये निकालना चाह रहा हूं मैं, a टू द पावर x बाय x फैक्टोरियल, और x क्या है, नेचुरल नंबर है, x क्या है हमारा, नेचुरल नंबर। उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, x is tending to infinity, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, x फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, अब a टू द पावर x का मतलब तो ये होगा a, ऐसा होगा ना, इंफिनिटी टाइम्स, ऐसा क्या, यस। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, x फैक्टोरियल है ना, तो 1 आएगा, इंटू 2 इंटू 3 आएगा ना, फैक्टोरियल है ना, तो 1 2 3, कभी a भी तो आएगा, या a से a के आसपास कोई नंबर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। यस a की वैल्यू सपोज है 100, a की वैल्यू अगर 100 है और ये तो इंफिनिटी तक जा रहा है x फैक्टोरियल, तो कभी 100 भी तो आएगा ना इधर, 1 2 3 Yes, sir. Yes, sir. और फिर 100 से ज्यादा भी तो वैल्यू हो जाएगी ना, और Yes, बट sir. ये क्या रहेगा, ये तो हमेशा 100 into 100 into 100 ही रहेगा। ये क्या होगा, 1 2 3 चलेगा शुरुआत में, बट कभी तो 100 आएगा ना, फिर 101 102, अब वैल्यूज की बढ़नी चालू हो जाएगी आगे, ठीक। तो कभी जैसे मान लिया अगर यहाँ a आएगा तो फिर कभी इसका a+1 भी तो आएगा, a+2 भी तो आएगा, और ये अपने आप में ये वैल्यूज अब क्या, इन वैल्यू का मैग्नीट्यूड ही बढ़ता चला चलेगा ना, और इंफिनिटी का मतलब है कोई लिमिट नहीं, Yes, चलता sir. रहेगा। Yes, तो sir. क्या आपको दिख रहा है, a/1 फाइनाइट, a/2 एक फाइनाइट वैल्यू, a/3 एक फाइनाइट वैल्यू, a/a एक फाइनाइट वैल्यू, बट अब क्या आगे बोलो, a/a+1 का मैग्नीट्यूड घटना चालू होगा, 1 से कम होगा, ये और 1 से Yes, कम होगा, sir. और धीरे धीरे लास्ट में क्या होगा, कहाँ टेंड करने लगेगा बोलो, So 0. Zero. छोटे छोटे टर्म आने लगे ना 0 की तरफ, तो ये लिमिट कहाँ टेंड करेगी बताओ, 0 की तरफ। 0 की तरफ, समझना क्या, 0, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंटू 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 इंटू, और आगे वाले टर्म तो बहुत ही छोटे छोटे, ये तो a बाई, फिर फाइनली लास्ट में क्या आएगा, कभी a बाई इंफिनिटी भी तो आएगा कि नहीं आएगा a बाई इंफिनिटी, Yes, sir. और a बाई इंफिनिटी एक बार नहीं जाने कितनी बार आएगा, खुद इंफिनिटी टाइम्स आएगा, ये आएगा ना। Yes, sir. Yes. तो
ये कहाँ जाएगा ये प्रोडक्ट? जीरो की तरफ। मतलब इस लिमिट का आंसर क्या होगा? जीरो। तो जीरो क्यों हो रहा है? जबकि ये लिमिट ये था कौन सा फॉर्म हमारा? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म था। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म था, दोनों इन्फिनिटी जा रहे थे, लेकिन इसका लिमिट कहाँ ये टेंड कर रही है? जीरो की तरफ। तो लिमिट जब जीरो की तरफ टेंड करी, इसका मतलब इन दोनों में कौन बड़ा इन्फिनिटी हुआ? एक्स फैक्टोरियल ना? Yes, sir. यस सर। फैक्टोरियल सबसे बड़ा इन्फिनिटी हुआ। तो इनमें ये रिलेशन है, एक ऐसा है ग्रेटर देन 1, यहाँ भी एक ऐसा है ग्रेटर देन 1, ठीक। एन कैसा है? पॉजिटिव। तो ये सबसे बड़ा है। इसकी हेल्प, इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को जब क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कैसे बनाएंगे इसके क्वेश्चंस, है ना। सर 1 की पावर 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई है। क्या? 1 की पावर 0 ये पैकेज में दिया हुआ था सर, इंडिटरमिनेट फॉर्म। 1 की पावर 0 यस सर। कैसा फॉर्म है? इंडिटरमिनेट फॉर्म। नहीं तो गलत दे रखा होगा, वो 1 की पावर 0 नहीं होगा, 1 की पावर इन्फिनिटी होगा, ठीक। इंडिटरमिनेट फॉर्म 7 ही है, जो मैंने आपको बताई ना वही है। उसके अलावा सारी डिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। तो अगर वो 1 की पावर 0 कुछ ऐसा लिखा तो गलत है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इनवर्ट्स का पैकेज बना लिया होगा आप लोगों ने? यस सर। उसमें डाउट्स हैं? दिक्कत है उसमें कहीं? यस सर। Yes, Yes, sir. sir.